कुदरत की तरफ से जो है ना एक ऐसा तोहफ़ा है कि जो फैसलाबाद के लिए एक मेन आर्टरी की एक मेन वेन की जो है ना वो हैसियत रखता है। अब किसी भी एरिया की, किसी शहर की, दुनिया के किसी शहर की बात कर ली जाए तो मेरा ख़्याल है कि वहाँ पे लोकेशंस को या वहाँ एरियाज़ को इस तरह से प्लान किया जा रहा होता है कि यहाँ पे हमें कमर्शियल एक्टिविटीज़ को और रेजिडेंशियल एरियाज़ को किस तरह से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के तहत रखना है। केनाल एक्सप्रेसवे के ऊपर जहाँ बहुत सारे और प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं, तो ओवरऑल मार्केट में अगर एक तिश्नगी की बात करूं तो वो एक क्वालिटी कमर्शियल प्रोजेक्ट की एक कमी फ़ील हो रही थी कि जिसकी जो है ना वो तकमील सोहेल खटक साहब की तरफ से, प्रीमियर बिल्डर की तरफ से लायलपुर गैलिया 3 की शक्ल में पूरी की जा रही है। सो अभी बहुत सारे दोस्तों के लिए ये प्रोजेक्ट जो है वो इन डिटेल नहीं पहुंचा होगा, और इसी सिलसिले में हमने आपको ज़हमत भी दी है कि हम इसका एक ओवरव्यू एक प्रेजेंटेशन की शक्ल में आपको दे दें कि हमारा जो जर्नी लायलपुर गैलिया 1 से शुरू हुआ है कमर्शियल बिल्डिंग्स का, लायलपुर गैलिया 2 एंड देन नाउ लायलपुर गैलिया 3, ये इनफैक्ट है क्या। तो लायलपुर गैलिया 1 जो फैसलाबाद में अल्हम्दुलिल्लाह को पिछले 5 साल से ऑपरेशनल है, जिसका काम आज से ठीक 8 साल पहले शुरू हुआ। केनाल एक्सप्रेसवे के ऊपर कश्मीर पुल पे मेन सेंट्रल लोकेशंस के ऊपर जब वो प्रोजेक्ट किया जा रहा था, तो मे बी फैसलाबाद के कल्चर के हवाले से या फैसलाबाद का जो एक बिज़नेस स्टाइल है उस लिहाज से शायद चीज़ों की उस तरह से स्टार्ट में इम्पोर्टेंस जो है ना वो नहीं क्लियर हो पा रही थी। लेकिन ग्रेजुअली अगले 3-4 साल में मार्केट में देखा कि फैसलाबाद का बेस्ट प्रोजेक्ट अगर कोई है तो वो लायलपुर गैलिया कश्मीर पुल था। तो इसका क्रेडिट सोहेल खटक साहब को और प्रीमियर डेवलपर को भरपूर जाता है, और जिसके ऊपर मैं ख्वाहिश करूँगा कि आप दोस्त एक दफ़ा क्लैप कर दें, क्योंकि ग्रुप की रिकग्निशन जो है वो और आप दोस्तों की कंट्रीब्यूशन जो है वो हमेशा ही एक्नॉलेज की गई है। यही वजह है कि दोस्त हमारे साथ लायलपुर गैलिया 2 में भी उसी तरह से शामिल रहे, और अब अल्हम्दुलिल्लाह लायलपुर गैलिया 3 के हवाले से भी हमारी ऐसी ही एफर्ट रहेगी। नेक्स्ट स्लाइड। लायलपुर गैलिया 3-1 जो है जो आज से 8 साल पहले लॉन्च किया गया था, उसकी अगर मैं डिटेल बताऊं तो कोई 5 लाख स्क्वायर फुट के ऊपर जो है ना उसका कवर्ड एरिया बनता है। 7 फ्लोर टोटल बने थे, जिसमें से एक बेसमेंट है, लोअर ग्राउंड है, ग्राउंड फ्लोर एंड देन +4। ये प्रोजेक्ट था हमारा कि जो फैसलाबाद का सबसे ज़्यादा माशाल्लाह इस टाइम रश वाला एरिया भी है, और जहाँ पे समटाइम्स आप जाते हैं तो पार्किंग के जो है ना आपको चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ जाता है। तो ये एक तरह की हमारे लिए इनकरेजमेंट है कि प्रोजेक्ट ऐसा डिलीवर हुआ है और उसकी मेंटेनेंस और जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं तो उनको मीट करने के हवाले से कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया गया। बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं कि जिनका ये व्यू पॉइंट रहा है कि हमने कंपैरिजन में जाके देखना है कि क्या आज से 5 साल पहले जब ये ओपन हुआ था, इसको ऑपरेशनलाइज किया गया था, और आज उसका स्टेटस मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें डिफरेंस जो है ना वो आप सब दोस्त जो है ना इस चीज़ को बड़ी अच्छे से तरह से जानते हैं कि जिस तरह से उसको मैनेज किया गया, दैट इज़ एग्जाम्पलरी। तो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट आ जाता है लायलपुर गैलिया 2, जो ठीक आज से 2 साल पहले नवंबर 2021 में स्टार्ट किया था मदरी रोड पे प्रीमियर डेवलपर्स एंड बिल्डर्स के जो है ना वो अम्ब्रेला के नीचे। तो उस प्रोजेक्ट को लायलपुर गैलिया 1 की निस्बत बड़ा प्लान किया गया था। उसका कवर्ड एरिया वो 10 लाख स्क्वायर फुट से ज़्यादा है, लेकिन फ्लोर उसमें भी उतने ही रखे गए थे। बेसमेंट पार्किंग है, लोअर ग्राउंड एंड देन 4। तो इस जो है ना वो डिटेल के साथ लायलपुर गैलिया 2 को जो है ना वो हमने एग्जीक्यूट किया कि जिसका कंस्ट्रक्शन वर्क वो आलमोस्ट 90% मुकम्मल हो चुका है, और उसका स्ट्रक्चर दिसंबर 2023 अगले 2 महीने में कंप्लीट करने का टारगेट है। और अगर ट्रैक रिकॉर्ड की बात की जाए तो मैं इंशाल्लाह श्योरिटी के साथ ये चीज़ कह सकता हूँ, शेख साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं, वो फर्दर इस पर बात कर लेंगे। श्योरिटी के साथ कहा जा सकता है कि इंशाल्लाह हमें स्ट्रक्चर दिसंबर 2023 में मुकम्मल करना है, और इंशाल्लाह विद इन अ ईयर उसमें भी आप वैसी ही एक्टिविटी, वैसी ही रौनक देख रहे होंगे जो लायलपुर गैलिया 1 पे हमें नज़र आती है। इसका क्योंकि बहुत सारे दोस्त इसको विज़िट भी करते हैं, हमारे साथ पास वहाँ पे तशरीफ़ लाते हैं, ये उसके डिफरेंट व्यूज़ हैं। वहाँ पे हमने बाहर जो है ना पार्किंग रखी है अराउंड
250 गाड़ियों की स्पेस जो है ना वो फ्रंट पे है और 650 गाड़ियों की स्पेस हमारी वहाँ पे बेसमेंट में है। तो जो लैलपुर गैलिया 1 में हमें पार्किंग चैलेंज आ रहा था, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे कुल 900 गाड़ियों की स्पेस के साथ जो है ना वो हमने कवर कर लिया है। तो इंशाल्लाह वहाँ पे जो उसकी रिक्वायरमेंट्स है, जो कवर्ड एरिया है, जो वहाँ पे ब्रांड्स के हवाले से हमारी वर्किंग है जो मैक्सिमम हो चुकी है, और बहुत सारे मैक्सिमम ब्रांड्स के साथ हमारे MOUs हो चुके हैं और उनकी इंशाल्लाह तैयारी है। मे बी हम विदन 3 मंथ्स जो है ना हम उनको गो हेड दे दें कि अपने सेटअप्स के हवाले से जो है ना वो अपनी तैयारी करें, क्योंकि हमारा टारगेट ये है कि हम उसको सितंबर अक्टूबर 2024 तक उसको ऑपरेशनल करें। तो इंशाल्लाह विद इन अ ईयर जो है ना वो आपको मार्केट में एक बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट एक फंक्शनल फॉर्म में नज़र आना शुरू हो जाएगा। आप उसकी कंस्ट्रक्शन पेस के हवाले से मैं एक रेफरेंस वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा जो हमारी कंस्ट्रक्शन के ऊपर प्रोग्रेस को शो करेगी। फिर अगर मैं आपसे मज़े की एक बात अपडेट करूं कि ये 1.5 साल की प्रोजेक्ट है, तो क्या इसके ऊपर क्लैप बनता है? तो आप सब दोस्त भी सुहेल साहब से और उनका जो वर्किंग स्टाइल है उससे बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ है, लेकिन पर्सनली मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है वो चाहे सुबह अर्ली मॉर्निंग है या शाम है या लेट नाइट है, तो प्रोजेक्ट की सुपरविजन के हवाले से कभी ये नहीं हुआ कि यार आज के दिन की जो प्रोग्रेस थी वो सिर्फ रिपोर्ट की शक्ल में मेरे पास आ गई है, जब तक फिज़िकली देख नहीं लिया गया। तो मेरा ख्याल है कि ऐसे वंडर्स जो लैलपुर गैलिया 2 की इस वीडियो की शक्ल में हमने देखे हैं, ये तभी मुमकिन है कि जब बिल्डर की ये कमिटमेंट है कि मैंने ना सिर्फ डिलीवर करना बल्कि उसको टाइमली, और उससे भी अगली स्टेज पे अगर बात करूं तो उसको कुछ 6 महीने अपने शेड्यूल से पहले डिलीवर करना है। तो मेरा ख्याल है कि ये सारे के सारे वो फीचर्स हैं कि जिन एक एक पॉइंट के ऊपर क्लैप बन सकता है। तो मैंने आप दोस्तों को इसमें इंगेज रखने के लिए, आप दोस्तों की पार्टिसिपेशन के लिए ये सारी चीज़ें इसी तरह से क्लैरिटी के साथ आपसे शेयर करनी है। सो दिस इज़ आवर लैलपुर गैलिया 2 जो इंशाल्लाह अगले 1 साल के अंदर ऑपरेशनल होने जा रहा है। नाउ द टाइम हैज़ कम टू रिवील आवर नेक्स्ट प्रोजेक्ट लैलपुर गैलिया 3। लैलपुर गैलिया 3 साइट के ऊपर आप सब दोस्त यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इसको सिंपल वर्ड्स में डिस्क्राइब करूँ तो हम हब के ऊपर बैठे हुए हैं जो कैनाल एक्सप्रेसवे का सेंटर बनता है, जो फ्यूचर रिंग रोड बनता है जिसकी सराउंडिंग में, और इससे मोटरवे की तरफ जो ना एक्सेस बनती है, शहर की तरफ फास्टेस्ट एक्सेस है, और इस एरिया में सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट्स की जो है ना वो लॉन्चिंग होने जा रही है। बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ और डेवलपमेंट जो है ना वो आपको आने वाले 1 से 2 साल में मेरा ख्याल है बहुत सारे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। जैसा स्टार्ट में मैंने अर्ज़ किया कि इतने सारे जो है ना वो सितारों के जमगट्ठे में एक चाँद का होना ज़रूरी था। तो मैं इसको ऐसे ही डिस्क्राइब करूँगा कि एक चाँद की ज़रूरत थी। लैलपुर गैलिया 3 की शक्ल में सुहेल खट्टक साहब ने कैनाल एक्सप्रेसवे पे वो प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया। ये प्रोजेक्ट 14 एकड़ है टोटल ये लैंड एरिया, जिसका कैनाल रोड के ऊपर फ्रंट 900 फुट का है, और इस 14 एकड़ में से 4 एकड़ जो जगह है जिस जगह पे हम बैठे हुए हैं इस समेत, और जिस जगह पे आप ये एक्सकवेशन देख रहे हैं ये डाल के या जहाँ तक वो हमारा बोर्ड लगा हुआ है वहाँ तक एक्सटेंड करते हुए, और इस स्टेज की बैक साइड पे एक्सपेंड करते हुए, इसको राइट साइड पे एक्सपेंड करते हुए 4 एकड़ का हमारा ये लैलपुर गैलिया 3 प्रोजेक्ट है। इसके कवर्ड एरिया की मैं अगर बात करूं तो वो 7 लाख स्क्वायर फुट हमारा कवर्ड एरिया इसका बनता है। प्रोजेक्ट को मैं थोड़ा करीब से डिस्क्राइब करना चाह रहा हूँ कि ये जो इस कॉर्नर पे आप बिल्डिंग देख रहे हैं, दिस इज़ आवर कमर्शियल प्रोजेक्ट लैलपुर गैलिया 3। ये 4 एकड़ है जिसके ऊपर हमें लोअर ग्राउंड +5 का जो है ना वो प्लान कर रखा हुआ है। इस प्रोजेक्ट की आप लोकेशन देख सकते हैं, ये कॉर्नर के जहाँ जिस रैंप से आपकी गाड़ियाँ नीचे आ रही हैं ये बिल्कुल कॉर्नर बनता है, और इस तरफ ये प्रोजेक्ट जो है नहर के ऊपर 450 फुट तक की जो है ना वो इसका फ्रंट सिर्फ हमारे लैलपुर गैलिया 3 प्रोजेक्ट का होगा। हमारा लोअर ग्राउंड जो है वो पार्किंग
प्लस कैश एंड कैरी होगा लालपुर गलिया 3 में। और लेटर ऑन चूँकि 14 एकड़ लैंड के ऊपर जो है ना मेगा प्रोजेक्ट प्लान किया गया है, तो इस सारे 14 एकड़ रकबे की जो लोअर ग्राउंड होगा वो पार्किंग होगी। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे पार्किंग स्पेस सैकड़ों में नहीं हज़ारों में होगी। और ये आप एक चीज़ जो है ना ये आने वाले 1 से 1.5 साल में जो है ना वो आपको ये विजिबली नज़र आना शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। लोअर ग्राउंड से ऊपर अगर आते हैं तो लोअर ग्राउंड में पार्किंग स्पेस जो सिर्फ इस मॉल की लोअर ग्राउंड में होगी वो अराउंड 400 सिर्फ लोअर ग्राउंड में पार्क होंगी गाड़ियाँ। और 200 के करीब गाड़ियों की स्पेस हमने यहाँ सेटबैक एरिया में जो है ना इस प्रोजेक्ट के साथ प्लान किया, जो सर्विस रोड से नीचे नहर के साथ साथ ये सारा एरिया जहाँ पे ये एग्जैक्टली हमारी गाड़ी लगी हुई हैं, ये पार्किंग जो है ना हमने फ्यूचर पे परमानेंट प्लेस कर रखी हुई है। इसके ऊपर जो एक और बड़ी अहम खबर है कि कनाल एक्सप्रेस वे मतलब हाईवे का स्टेटस है, तो हाईवे अथॉरिटी से इसके लिए रैंप जो है वो अप्रूव करवाया जा चुका है। जिस तरह से आप बागदा सिटी का देखते हैं प्रॉपर उसका एंट्रेंस है कनाल एक्सप्रेस वे से, इसी तरह से एग्ज़िट है, तो वैसा ही उसकी अप्रूवल हो गई है। और जब भी प्रीमियर ग्रुप ने कोई प्रोजेक्ट लॉन्च किया है तो उसको वेल बिफोर टाइम जितनी उसकी लीगैलिटीज़ हैं, अप्रूवल्स हैं, एनओसीज़ हैं मुतल्लिका इदारों से, वो सारी 100% कंप्लीट करने के बाद ही प्रोजेक्ट की जो है ना वो पहली ईंट रखी जाती है, उसकी सेल स्टार्ट की जाती है। अगर कोई फैसलाबाद में प्रोजेक्ट है, टाइमली डिलीवरी की बात करें या क्वालिटी की बात करें, तो हम बड़ा प्राउडली उस चीज़ को जो है ना वो कोट करते हैं कि तो कम टू लालपुर गैलिया, कम टू लालपुर गैलिया 2 एंड नो कम टू लालपुर गैलिया 3। ग्राउंड फ्लोर पे अगर आ जाएं तो वहाँ से हमारे रिटेल शॉप्स जो है ना वो शुरू हो जाएंगी। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर एंड थर्ड फ्लोर, ये 4 फ्लोर्स के ऊपर हमारे ब्रांड आउटलेट्स होंगे। और अगर इसके फ्लोर प्लान्स की बात की जाए तो वो उसको बड़ा आइडियली प्लान किया गया है। और उसमें जो शॉप साइजेस हैं उसको हमने लाइक 150 से 200, 250, 300, 400 फुट तक या मैक्सिमम जो है वो 450 फुट तक का जो है ना वो साइज़ रख के हमने मिड साइज़ में और स्मॉल साइज़ में शॉप्स जो है ना वो कैटेगराइज की है। ये इसका इंटीरियर है। इसके इंटीरियर को अगर देखा जाए तो हमारे प्रोजेक्ट की जो यूनिकनेस है तो वो उसमें जो एलिगेंस जो है उसका ख्याल रखना वो सबसे पहला एक एलिमेंट है। आप इसमें भी वही चीज़ें देख रहे होंगे, वो चाहे इसके कलर की बात हो जाए, उसमें लाइट कॉम्बिनेशन की बात हो जाए, उसमें जो प्लेसमेंट ऑफ एस्केलेटर्स है, एलिवेटर्स की जो प्लेसमेंट है, उसको बहुत टेक्निकली और एस्थेटिकली प्लान कर दिया गया है कि ताकि वो बिल्डिंग ओवरऑल स्पेशियस भी नज़र आए और वहाँ पे जो है ना वो लोगों के लिए शॉपिंग वो एक प्लेयर टाइम की शक्ल में जो है ना वो चेंज हो, चाहे जाए कि एक बोरिंग वे में जो है ना वो लोग वहाँ पे हैं। तो सो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्लेयर टाइम। ये हमारा थर्ड फ्लोर के से ऊपर आप जब फोर्थ में जाते हैं तो फोर्थ फ्लोर पे हमने एक फूड कोर्ट जो है ना वो प्लेस किया है। फूड कोर्ट एक स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट के तौर पे यहाँ पे डिज़ाइन हुआ है कि जो इंडोर भी है और उसमें बहुत बड़ा टेरेस आउटडोर की शक्ल में है फेसिंग फ्रंट। तो आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट का जो टोटल फ्रंट है वो नहर की तरफ एक बहुत बड़े टेरेस की शक्ल में नज़र आएगा कि जहाँ पे लोग बाहर बैठ के जो है ना वो अपना फूड एंजॉय कर सकते हैं। जब शॉपिंग के लिए आप तशरीफ़ लाते हैं तो डेफिनेटली आप ब्रांड्स के साथ आप शॉपिंग करें या ना करें, लेकिन कोशिश ये होती है कि आपने फूड कोर्ट में ज़रूर जाना। तो फूड कोर्ट को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हुए और फूड कोर्ट की जो ब्यूटी है उसके लिए जो है ना वो नहर का कैनाल फ्रंट का मैक्सिमम जो बेनिफिट है वो उसको ड्रॉ किया गया। ये उसी के डिफरेंट व्यूज़ हैं। ये टेरेस आपके सामने है, ये टेरेस का नाइट व्यू। अच्छा, इसके साथ में क्योंकि 14 एकड़ के ऊपर मेगा प्रोजेक्ट बनेगा तो इस एरिया में 4 एकड़ के ऊपर हमारा लालपुर गलिया 3 डिज़ाइन हुआ है और उसकी सराउंडिंग में हमने ये इसकी एलिगेंस जो है ना वो उसको इम्प्रूव करने के लिए कुछ ओपन एरिया छोड़े हैं कि जो सिटिंग के लिए यूज़ होंगे। यहाँ पे कोई फूड आइटम्स के हवाले से जो है ना वो लोगों को आउटडोर एंटरटेन किया जा रहा होगा। आप गाड़ियाँ चाहे बाहर प्लेस करते हैं, चाहे उसको बेसमेंट में या लोअर ग्राउंड में आप उनको पार्क करते हैं, तो आप इन एरियाज़ की जो इम्पोर्टेंस है कि जिसको हम वेस्टेज की शक्ल में करते हैं, बट वेस्टेज जो है वो हमेशा आपके एस्थेटिक्स के साथ जो है ना वो लिंक होती है। तो आप इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स को लाइक जब आप दुबई में देखते हैं या उन एरियाज़ में अगर जाया जाता है तो डेफिनेटली आपको एस्थेटिक्स के साथ जो है ना वो ज़रूर वहाँ पे जो है ना वो कॉम्बिनेशन मिलेगा। तो उस कॉम्बिनेशन को यहाँ पे मीट करने के लिए इस तरह के ओपन एरियाज़, ओपन स्पेसेस प्लान की गई हैं।
आपको बैक साइड को बिल्डिंग नज़र आ रही हैं, दीज आर आवर फ्यूचर प्लान्स। वो इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप वो चीज़ें भी हम इंशाल्लाह करेंगे, उनको अनवेल करते रहेंगे। फर्स्ट स्टेप में जो है ना हमारा कमर्शियल के हवाले से इसके ऊपर फोकस है। ये इसी के डिफरेंट व्यूज़ हैं। ये इसका नहर की तरफ जो ओपन पार्किंग है ये उसका व्यू आ जाता है। सिर्फ एक कदम और कामयाबी के लिए सिर्फ एक स्ट्रोक। लालपुर गैलरिया 1 और 2 की शानदार कामयाबी के बाद बिजनेस के स्टेडियम में प्रीमियर बिल्डर्स का सबसे बड़ा सिक्सर लालपुर गैलरिया 3 फैसलाबाद, शहर का सबसे मॉडर्न शॉपिंग मॉल, कैनाल एक्सप्रेसवे पर वापडा सिटी के पास, द अल्टीमेट शॉपिंग डेस्टिनेशन, कारोबार जमाने का सुनहरी मौका। आगे बढ़िए, तस्खीर कीजिए नया आसमान, कामयाबी की नई अलामत, नई पहचान। 6 दिन लोगों के लिए जो जीतना जानते हो। आपका आउटलेट इंटरनेशनल और नेशनल ब्रांड्स के साथ। बिजनेस जमाइए वर्ल्ड क्लास मॉल में। डिस्काउंट ऑफर से फौरी फायदा उठाइए। 14 नवंबर तक इन्वेस्टर के लिए बम्पर प्री लॉन्च डिस्काउंट। लालपुर गैलरिया 3 फैसलाबाद। मैं सेल्स के हवाले से कुछ चीज़ें आपसे शेयर करता हूँ। 3.5 साल का पेमेंट प्लान इस पर डिज़ाइन किया गया है, जो हमारा जो है ना वो लास्ट वीक से स्टार्ट हो चुका हुआ है। प्रॉपर सेल्स हमने अल्हम्दुलिल्लाह लॉन्च कर दी है और मार्केट में अल्हम्दुलिल्लाह अनएक्सपेक्टेड ओवरवेलमिंग किस्म का जो है ना वो रिस्पांस मार्केट में इस प्रोजेक्ट के हवाले से है।